गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। एज यू ऑल नो दैट कि जो देश में लॉकडाउन को लागू हुए हुए 68 डेज हो चुके हैं और जो कोरोना का कहर है वह बिल्कुल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। दिन प्रतिदिन तेज़ रफ्तार पकड़ता चला जा रहा है और जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है वह पूरी तरह से चरमरा चुकी है, डमाडोल हो चुकी है। लोगों में भूखमरी जैसी जो समस्या है उत्पन्न हो रही है। लोग रोड पर आने को मजबूर हो चुके हैं और जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनका तो हाल कहना ही नहीं है, उनका हाल बद से बदतर होता चला जा रहा है। तो ऐसे में जो हमारी केंद्र सरकार है इन सारी समस्याओं को मद्देनज़र रखते हुए यह फैसला लिया है कि इस बार का जो लॉकडाउन होगा वह लॉकडाउन 5 न होकर के उसका नाम अनलॉक 1 रखा गया है। उसमें उन सारी चीज़ों को रिलैक्सेशन देने की बातें कही गई हैं जो एक आम इंसान के जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए हम जानते हैं कि इस बार जो अनलॉक 1 है उसे कितने जोन में विभक्त किया गया है। दोस्तों, इस बार का जो लॉकडाउन अनलॉक 1 है उसे 3 फेज़ में विभक्त किया गया है। पहले फेज़ में जो भी होटल, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां और धार्मिक आयोजन स्थल आदि को खोला जाएगा। इसमें कहा गया है कि इन सारी चीज़ों में ढील दी जाएंगी, ये पहले की तरह होंगी लेकिन इस कुछ शर्तों के साथ। इसमें यह तय रहेगा कि कितनी संख्या में लोग जो हैं आएंगे, एक साथ एकत्रित होंगे, एक साथ इंटर करेंगे, रहेंगे। पहले जो था एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना मना था, लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने यह क्लियर कर दिया है कि जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने में जो पाबंदियां लगी थी वो पूरी तरह से ख़त्म कर दी गई हैं। लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। पहले की तरह जो भी शादी समारोह होता था उसमें 50 लोगों को एक साथ इकट्ठा होना है और अंतिम संस्कार में वही बात है कि 20 लोगों से ज़्यादा एकत्रित नहीं होना है। तो ये रही फेज़ 1 की बातें। और आइए अब जानते हैं कि फेज़ 2 में क्या क्या रिलैक्सेशन दी गई है, फेज़ 2 की क्या क्या अहम बातें हैं। दोस्तों, जो फेज़ 2 है उसमें जो स्कूल, कॉलेज, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उसे खोलने की बातें कही गई हैं। उसमें जो जिम है उसे भी खोलने की बातें कही जा रही हैं। तो इसे जो फेज़ 2 है उसकी जो समय सीमा है वह जुलाई महीने में निर्धारित है। तो इसका जो विशेषाधिकार है वह राज्य सरकार के पास है। केंद्र ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य सरकार को यह तय करना है कि उसे अपनी आर्थिक स्थिति को किस प्रकार से पटरी पर लाना है और उसे लॉकडाउन को अपने राज्य में लागू रखना है या हटा देना है, यह स्वयं राज्य सरकार तय करेगी। दोस्तों, जो फेज़ 3 है उसकी अभी कोई भी समय सीमा जो है वो निर्धारित अभी नहीं है। उसके बारे में कहा जा रहा है कि स्टेप बाय स्टेप करके ये जो फेज़ 1, फेज़ 2 जो है जारी किया जाएगा और लागू किया जाएगा। तो कहा जा रहा है कि इस बार जो स्थिति को पूरी तरह से सामान्य करने के लिए कुछ शर्तों के साथ लोगों को हर तरह से जो रिलैक्सेशन दिया जाना है और इसका कहा जा रहा है कि कुछ शर्तों के साथ स्थिति जो है वह सामान्य होने जा रही है। अपने जीवन रूपी नैया को पार लगाने के लिए अब कहा जा रहा है कि अब कोरोना के साथ इंसान को जीना होगा। ऐसे अब कितने दिन चलेगा? हर राज्य में भूखमरी जैसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। हर राज्य का खजाना जो है वह खाली हो चुका है। सारे लोग अब एक ही मांग कर रहे हैं कि इस लॉकडाउन को पूरी तरह से हटाया जाए, नहीं तो लोग कोरोना क्या भूखे मर जाएंगे। दोस्तों, पहले की तरह
जो पाबंदियाँ थी, 65 साल के जो बुज़ुर्ग हैं उन्हें घर में उनका अच्छी तरह से ख्याल रखना है। जो 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनका भी खास ख्याल रखना है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें भी घर से बाहर नहीं जाने देना है। तो इस प्रकार से जो भी दिशा निर्देश है गृह मंत्रालय के द्वारा जारी कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने पूरी तरह से अपनी ओर से सारी पाबंदियां जो है वो ख़त्म कर दी है। अब राज्य सरकार को यह तय करना है, गाइडलाइन जारी करना है। लगभग 1-2 दिनों में क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से वे अपने राज्य का जो नियम है वो लागू करते हैं। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि जहां पर संक्रमण जो है काफ़ी तेज़ है, जो कंटेनमेंट जोन है उनमें पूरी तरह से पहले की तरह सख्ती रहेगी और उसको छोड़ करके जो बाकी जगह है वहाँ पर ढील दी जाएंगी। तो इस तरह से हमें खास ख्याल रखना होगा कि पहले की तरह हमें बिल्कुल बेपरवाह नहीं होना है, क्योंकि कोरोना जो है अभी भी हवा में है और पता नहीं कब किसको कहाँ जो है अटैक कर देगा, अपने चपेट में ले लेगा। तो हमें खास ख्याल रखना है। अब हमें खुद को अपने हिसाब से बचाना होगा कि हम अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। तो ऐसे में हमें यह ध्यान रखना होगा कि जब भी हम कहीं बाहर निकलें तो फेस मास्क लगाना अनिवार्य है, लगा कर निकलना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करना है। 2 लोगों के बीच में जो दूरी है वो 6 फीट की दूरी रखनी है और सार्वजनिक जगहों पर थूकना मना है। ये सारी जो अहम बातें हैं अनलॉक 1 की, इन सबको मद्देनज़र रखते हुए हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना होगा। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।